हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि द जर्नी ऑफ स्टूडेंट टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन इन दिस कंट्री, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व स्टार्टिंग फ्रॉम डूइंग द एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट टिल यू गेट द ब्रिटिश सिटीजनशिप। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं आज बताऊंगा कि हाउ टू चूज योर कोर्स एंड अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में फिर एक एक टॉपिक जिसका मैं ओवरव्यू आज आपको देने वाला हूँ वो कवर करेंगे। सो यू विल विजुअलाइज योर फ्यूचर इन दिस कंट्री once you get to know about the steps involved till you get the British citizen। ठीक है, तो चलो फिर अंदर जाके हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आई विल गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर स्टूडेंट एप्लीकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू चूज योर कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, और उसके बाद देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आपका कोर्स सर्च में आपका कोर्स का नाम डालोगे तो यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस ऑफ दैट कोर्स। सो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन टू द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ देन आई विल ऑल्सो ऐड वन लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन। उसमें आपका यूके का पूरा रैंकिंग आ जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का। Then you can go into the university website and start looking into your courses. So first of all, what you have to do, you have to identify the course details, modules of that course, and then fees of that course. So based on that you can select the universities. और उसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू लुक फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू। उसके बाद आता है वंस यू अप्लाई फॉर द कोर्स देन यू विल गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। Then once you secured the admission, you have to go for the further step, which is apply for the student visa. To apply for the student visa you need some fund in your bank account as well as some funds to pay your fees, so that I will explain you in the coming videos. तो मैं एक ये सीरीज है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सीरीज इट विल एक्सप्लेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू चूज योर कोर्स टिल यू गेट द ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। देन once you apply for the visa, then you have to wait for 1.5 months, 1 month to 1.5 months you will get the visa. And then in the coming videos I will explain you what preparation you required before coming into this country and once you land in this country. Once you enter in this country, first couple of weeks are very crucial, जो कि there are some key steps you have to do, जैसे कि you have to enroll into the university and get some student reference letter which will help you to get registered into the bank as well as for the NHS। तो उसके बारे में भी मैं आगे जाके आपको डिटेल बताऊंगा। तो उसके बाद आता है once you enter into this country, you have to start looking into the part time jobs. Once you secure the part time job then you have to do your course. You have to be very serious while doing your course, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तो ही आगे का स्टेप्स आपके लिए इजी होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से then there are some difficulties in the future, so try to concentrate on your course while doing the part time. Once you complete your course then you can apply for the graduate visa. Earlier it used to call PSW, post study work visa. So आपको 2 साल का post study work visa मिलेगा। Once you get that PSW for 2 years then you can start looking for the full time job. तो full time job के लिए then I will explain in the upcoming videos कि आपको CV क्यों important है, CV कैसे prepare करना चाहिए, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और आपका सीवी वो मैच होना चाहिए, तभी यू विल गेट द जॉब्स। सी इफ योर सीवी इज नॉट गुड एंड इफ यू हैव गुड स्किल्स स्टिल इट्स नॉट यूजफुल, बिकॉज आपका सीवी पिक नहीं होगा और आपको इंटरव्यूज ही नहीं आएंगे तो यू विल नॉट एबल टू गेट द जॉब। उसके बारे में आगे जाके मैं बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, हाउ टू लुक फॉर द टियर 2 स्पॉन्सर। इज ए लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, तो भी मैं लिंक में डाल दूंगा और वो डिटेल में आगे आने वाले वीडियोज में डिटेल में आपसे बात करूंगा उसके बारे में। तो उसके बाद आता है once you get full time job you have to look for or explore the sponsorship chances. So you have to approach your current employer. If they are not agree to sponsor then you can look into the other companies and try to get the sponsorship. Once you secure the sponsorship in these 2 years then you become a half British citizen. It means after 5 years you will be eligible for application for the permanent residency, which is called indefinite to live. So there are some requirements which I will explain you in further videos about how to get the permanent residency. उसके बाद आता है once you get the permanent residency
then you have to wait for 1 year and then you will be eligible for naturalization. Naturalization nothing but to become a British citizen. तो नेचुरलाइजेशन के एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू गिव लाइफ इन द यूके टेस्ट, देन यू शुड हैव द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. इफ यू हैव डन योर कोर्स हियर देन यू डोंट नीड दैट. दोज हु हैव स्ट्रेट अवे केम ऑन टू द टियर 2 वीजा, देन व्हाट दे रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट टू लिव और नेशनलाइजेशन, सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा. तो आपको नेशनलाइजेशन का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के बाद देन यू विल गेट द ओथ फ्रॉम द काउंसिल, लोकल काउंसिल वेर एवर यू आर लिविंग एट द मोमेंट. और ओथ देने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट. तो ब्रिटिश पासपोर्ट एप्लीकेशन होने के बाद इफ यू वांट टू ट्रैवल टू इंडिया देन यू नीड द विजिटर वीजा और यू कैन अप्लाई फॉर द OCI. इट इज कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. सो OCI कार्ड आता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड देन यू कैन इजीली ट्रैवल टू द इंडिया. मैंने जो भी ये डिटेल बताया इट इज जस्ट एन ओवरव्यू. अगर आप आज स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टियर 2 वीजा के ऊपर आ रहे हैं इस कंट्री में, देन यू कैन विजुअलाइज योर फ्यूचर, हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन. तो लगभग ये टाइम होता है 9 से 10 साल. सो 9 से 10 साल दोज हु आर कमिंग ऑन द स्टूडेंट वीजा एंड 6 years टू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन. 6 से 6.5 साल इफ यू आर कमिंग ऑन द टियर 2 स्पॉन्सरशिप वीजा. तो ये पूरा सारा डिटेल है. आई होप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने जो बताया है उससे आपको हेल्प होगी एंड यू कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर. की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ टू फाइंड आउट द यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज. तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डू योर ओन रिसर्च. आप जो कंसल्टेंट होते हैं उनका हेल्प ले सकते हैं या उनसे भी एप्लीकेशन करवा सकते हैं, बट डू योर ओन रिसर्च एज वेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम क्या करते हैं, अक्सर कंसल्टेंट ने बोला उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर दिया हो गया. नो, यू शुड डू योर ओन रिसर्च. आपको कौन किस फील्ड में इंटरेस्ट है और इस कंट्री में आने के बाद किस फील्ड में और किस प्रोफेशन में स्कोप है इस कंट्री में. आप सीनियर से बात करो या कोई आपके रिलेटिव्स है उनसे बात करो, आप रिसर्च करो खुद का. ऑन दैट बेसिस यू कैन इंसिस्ट योर कंसल्टेंट कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन चाहिए एंड ट्राई टू आस्क देम टू डू द एप्लीकेशन इन दैट यूनिवर्सिटी. और एप्लीकेशन you can do yourself as well. What you will need for that? You will need your degree certificate or provisional degree certificate, transcript from the college, and the passport. So you will need all these basic details. Now, don't apply for 2 or 3 universities only. Do apply in 4, 5, 6 universities. So you will have option to think about it in the future. तो फिर एक बार एप्लीकेशन करने के बाद यू हैव टू वेट एंड देन यूनिवर्सिटी विल सेंड यू द अनकंडीशनल ऑफर लेटर आफ्टर 1 month. सो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद जो भी कंडीशंस उसमें दिया होता है, जो कि 50% फीस भरो या 60% फीस भरो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो डॉक्यूमेंट फुलफिल करो, तो आपको डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करना है और फीस भरना है. देन यू विल गेट द कंडीशनल ऑफर लेटर और कैश मीन्स जैसे कि मैंने बताया कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टूडेंट एप्लीकेशन. तो कैश आने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा. तो अभी मैंने जैसे बताया कि यू विल गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर. So when you get the unconditional offer letter, you start putting the funds in your bank account. Either you can put in your bank account, you can put it in your father's bank account or the joint account or someone else who is sponsoring you. Then you will need that one letter from that sponsor that he is sponsoring you for the further studies. तो तभी से आप फंड रखना चालू कर दो. क्योंकि see, if you are applying for September intake, then you have to start this process 6 months earlier before the September. So 6 महीने का ये पूरा प्रोसेस है. Once you do the application, after 1 month or 1.5 months you will get unconditional, then after you will get conditional or the final cash later. Then after getting the cash you start application for the visa. तो उसमें और 1 महीना और 1-1.5 महीना वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एंड ऑलमोस्ट 15 to 20 days you need to prepare बिफोर कमिंग टू दिस कंट्री. तो इसलिए 6 महीने के पहले आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो. सो वंस यू गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर यू हैव टू पुट द फंड्स इन योर बैंक अकाउंट. तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर हो सकते हैं. क्योंकि क्या होता है अक्सर अब कैश आने के बाद आप फंड रखोगे देन द प्रोसेस विल गेट डिलेड बाय कपल ऑफ मंथ्स. तो इसलिए अनकंडीशनल ऑफर आ गया, आप जो भी कंडीशन है उसका फीस भरना है, जो भी है वो फुलफिल कर दिया, उसी टाइम पे आप फंड रख दो. तो फंड कैसे रखना है, तो 12,000 pound if your university is in London and 9,200 pound if your university is out of London. तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100. तो वो फंड रख दिया और उसके साथ साथ जो भी फीस भरना ये जो फंड होता है आपका लिविंग एक्सपेंसेस है, उसके साथ साथ आपका फीस का भी फंड आपको दिखाना होता है. तो फीस का फंड कैसे दिखाएंगे, अदर यू कैन शो
the remaining fee you can show into your bank account. If you are taking the student loan, then you can attach the loan sanction letter in the visa. That visa process I will explain you in the next video. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो भी मैंने बताया वो आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो. तो प्लीज़ like my video, share my video and subscribe my channel. It will help me to bring new topics in front of you, or it will motivate me to make the videos on different topics. जैसे कि मेरा प्लान है कि इसका पूरा सीरीज बनाऊँ till how to get the British citizenship. अलॉन्ग विद दैट मेरे जो फ्रेंड्स है अलग अलग प्रोफेशन में उनके बारे में भी मैं वीडियोस लेके आना चाहता हूँ कि हाउ टू get enter into that profession, what are the challenges and what is the scope of that profession. So ये profession अलग अलग है, जैसे कि business, how to set up the business, how to become a IT engineer, how to set up a private company. so उसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा. तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे इस चैनल पे, और ऐसे ही हम नए टॉपिक पे आगे वीडियोस लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच. चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में.